जय सिया राम। जय गौ माता की जय। गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री विजया एकादशी की बड़ी ही अद्भुत महिमा है। विजया एकादशी का उपवास करने से व्यक्ति को हर स्थान पे विजय की प्राप्ति होती है। अर्थात व्यक्ति जहाँ जहाँ पराजित होता है वे उन्नति के मार्ग को अपनाता है, प्रगति के मार्ग को अपनाता है, तरक्की के मार्ग को अपनाता है, कामयाबी प्राप्त करना चाहता है, किंतु उसकी हर स्थान पर पराजय होती है। तो ऐसे व्यक्ति को श्री विजया एकादशी का व्रत बड़ी विधिवत रूप से करना चाहिए। एकादशी का व्रत थोड़ा कठिन तो होता ही है। दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन करके एकादशी को निर्जल ना रह सके तो भारतीय नस्ल की देसी गाय का दूध पी करके, ऐसा भी ना हो पाए शरीर अस्वस्थ होने की आशंका रहे तो केवल फल आदि खा करके ही उपवास करना चाहिए। अन्य और सामग्री कोई बना करके पका करके नहीं पानी चाहिए। सो अश्वमेव हजारों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है जो लोग एकादशी का उपवास करते हैं। अब की बार तो त्रिस्पर्शा एकादशी का योग बन रहा है। त्रिस्पर्शा अर्थात एकादशी तिथि के साथ साथ द्वादशी और त्रयोदशी भी, ये तीनों तिथियां एक ही दिन में आ जाएं तो उसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। इसका बहुत बड़ा महात्म्य कहा गया है पुराणों में। त्रिस्पर्शा एकादशी का भली प्रकार से पालन करना चाहिए। और कोई एकादशी ना कर पाए परंतु त्रिस्पर्शा एकादशी अवश्य ही कर लेनी चाहिए। हजारों वाजपेयी यज्ञ, हजारों अश्वमेव यज्ञ, हजारों राजसूय यज्ञ, गोसव यज्ञ, कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का उपवास करने से। ये नहीं कि हम इतना और दिनों में नहीं खा पाए जितना एकादशी के दिन ठूस ठूस के पेट भर लिया जाए, उसको एकादशी ऐसा नहीं करना है। व्रत को विधिवत रूप से करने से व्यक्ति को विजयी बनना है। यदि विजय की प्राप्ति करनी है भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये विधिवत रूप से ही व्रत उपवास करना चाहिए। कथा इस प्रकार से है कि भगवान श्री राम जी ने लंका पर आक्रमण करने से पहले ऋषि बकदालभ्य की शरण ग्रहण की है और प्रार्थना की किस प्रकार से मुझे विजय की प्राप्ति होगी। तब पूज्य महान तपोनिष्ठ ब्रह्म ऋषि बकदालभ्य जी ने श्री राम जी से कहा, हे राम, आप विजया एकादशी का बड़ी प्रकार से अनुष्ठान कीजिए। समुद्र की पूजा का तो एक बहाना था, वास्तव में भगवान श्री राम जी ने ये एकादशी का अनुष्ठान किया। 3 दिनों तक उपासना की है।
दशमी को एक समय भोजन करके एकादशी को निर्जल रहकर और द्वादशी को किसी ब्राह्मण को भोजन करा के अथवा कोई दान दक्षिणा दे करके किसी के ना आने पर या कोई व्यक्ति कोई अतिथि के ना मिलने पर कोई दक्षिणा आदि का दान करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसी विधि से यदि कोई उपवास करता है, व्रत करता है, तो वे अवश्य ही विजयी होता है। ऐसी ये अद्भुत विलक्षण कथा है विजया एकादशी की। जय सिया राम।